हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो इस बार है वो 4543 पोस्ट के लिए है। इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि ये आपका फॉर्म कब तक लास्ट भरा सकता है और इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका टोटल 4543 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है सब इंस्पेक्टर का। इंपॉर्टेंट डेट में जो जानकारी इन्होंने बता रखी है कि ये नोटिस डेट जो था वो आपका 28 मार्च को ही रिलीज़ की गई थी, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट जो हुआ है वो 12 अगस्त 2025 से ये फॉर्म भरा रहा है। लास्ट आप इस फॉर्म को यहाँ पे 11 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आप इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे डेट एक्सटेंड होने की संभावनाएं बहुत कम है, मे बी ये डेट एक्सटेंड किया जा सकता है। डेट एक्सटेंड होता है तो फिर से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसी चैनल में। तो इसके लिए कृपया वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस चैनल में ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे लास्ट डेट जो है कि पेमेंट का कितना रखा गया है तो वो 11 सितंबर 2025 ही रखा गया है और एग्जाम डेट जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। एडमिट कार्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस होने वाली है। तो अभी फिलहाल जो है कि 11 सितंबर 2025 लास्ट डेट है और पेमेंट का भी लास्ट डेट आपका 11 सितंबर 2025 है। तो यहाँ पे समय आपके लिए बहुत कम बचा हुआ है और इस फॉर्म को भरने के लिए जो पेमेंट है वो आपका कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और एससी और एसटी कैटेगरी के जो हैं उनको 400 रुपये करना होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 500 है, ठीक है, और एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 400 रुपये का पेमेंट है। यहाँ पे पेमेंट का मोड जो है वो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, ये सारे ही मोड से आपका क्या है आसानी से इसमें यहाँ पे पेमेंट इसका कर सकते हैं। आगे देखें कि इसमें जो एज लिमिट मांगा गया है वो आपका 1 जुलाई 2025 के आधार पर मांगा गया है। मिनिमम उम्र इस फॉर्म को भरने के लिए जो मांगा गया है वो 21 वर्ष का मांगा गया है और ये ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म है। तो इसमें आपका मिनिमम उम्र की जो सीमा रखी गई है वो आपका 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो आपका 28 वर्ष रखा गया है। लेकिन ये मैक्सिमम एज आपका जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हैं, UR कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हैं। यदि आप इसमें कुछ आपका रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी हो गया या फिर आपका एससी हो गया, एसटी हो गया, तो एज रिलैक्सेशन उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा वो आपके इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली बता रखा है। यहाँ पे मिनिमम आपका एज जो है कि ये 21 आपका होना ही चाहिए। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में जो जानकारी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर डिग्री, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या फिर आपका यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है ग्रेजुएशन, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आपका इसके समतुल्य कोई भी डिग्री है, ग्रेजुएशन के समतुल्य इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड द ग्रेजुएशन मार्कशीट। तो ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगा स्कैन करके, तो ये आपका मैंडेटरी है। इफ़ द ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इज़ नॉट अवेलेबल, आपके पास मान लें कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, देन द प्रोविजनल ग्रेजुएशन डिग्री मस्ट बी अपलोडेड। तो आप क्या करेंगे कि आपका प्रोविजनल ग्रेजुएशन का जो डिग्री है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। तो ये चीज़ आपका है, या तो मार्कशीट अपलोड कर दें या फिर आपका प्रोविजनल ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देना होगा। और ये दोनों ही ना हो तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इफ़ द प्रोविजनल ग्रेजुएशन डिग्री इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल द कैंडिडेट शुड अपलोड देयर मार्कशीट इन इट्स प्लेस। तो कैंडिडेट को इस कंडीशन में अपना मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा। डूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जब आपका DB होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा आपका, उस समय इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू प्रेजेंट ओरिजिनल ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विद द ग्रेजुएशन मार्कशीट। तो क्या है, उस समय आपको ओरिजिनल ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के जानी पड़ेगी। तो अभी नहीं है, लेकिन आप कॉलेज से निकाले नहीं है तो आप कॉलेज में जाकर के निकलवा लेंगे ओरिजिनल आपका ग्रेजुएशन की डिग्री। क्योंकि आप जब भी DB के लिए जाते हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जाते हैं उस समय आपको यहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट मांगा जाएगा। ये क्लियरली इसमें बता रखा है नोटिफिकेशन में ही, अलॉन्ग विद द ग्रेजुएशन मार्कशीट के साथ में पड़ेगी जरूरत दोनों की। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप इसका अरेंजमेंट कर लें, कॉलेज में जाकर के अपना जो सर्टिफिकेट है वो निकलवा लें, मार्कशीट निकलवा लें। अब यहाँ पे प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन
नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे जो है कि प्रेफरेंस के लिए कोई क्वालिफिकेशन अलग से चाहिए नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या आपका क्वालिफिकेशन है अदर क्वालिफिकेशन में, तो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो पासिंग दी ओ लेवल कंप्यूटर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय दी NILIT फॉर्मली DOE-ACC और एन इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट। तो इसके समतुल्य कोई सा भी डिग्री है कंप्यूटर का तो आप उसको इसमें आपकी उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अ मिनिमम ऑफ द 2 ईयर सर्विस इन द टेरिटोरियल आर्मी। आपका यह मान लें कि आपका जो है कि कोई टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल का आपने क्या किया है कि यहाँ पे वर्क कर रखा है, सर्विस कर रखा है। अब बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो एनसीसी का आपका बी सर्टिफिकेट है, तो वो भी यहाँ पे आपका इसका भी प्रेफरेंस ले सकते हैं इसका, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इसका फिलअप कर सकते हैं कि हमारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, बट मैंडेटरी नहीं है। ऑल कैंडिडेट मस्ट रीड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली बिफोर अप्लाइंग। तो यहाँ पे जो है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन को थोड़ा कंप्लीट वे में जानकारी लेने की बात कही गई है आपसे फॉर्म को भरने से पहले। पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो कौन से पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो सब इंस्पेक्टर के सिविल पुलिस के पोस्ट के लिए यहाँ पे 4242 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर के सिविल पुलिस में आपका फीमेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 106 पोस्ट हैं। वही पल्टून कमांडर सब इंस्पेक्टर के आपका सिविल पुलिस में कितने हैं, तो 135 पोस्ट हैं। वही सब इंस्पेक्टर पल्टून कमांडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसके लिए आपका 60 पोस्ट है। तो नंबर ऑफ यहाँ पे सीट दे सकते हैं कि आपका वैकेंसी डिटेल ये है कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी है। तो अब आगे की डिटेल को समझते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, तो उसमें आपका रनिंग कितना होगा मेल के लिए और फीमेल के लिए कितना होगा। तो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, इनके लिए मेल के लिए जो आपका कैंडिडेट है उनका हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट आपका 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। एसटी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट है पुरुष के लिए, ठीक है, तो पुरुषों के लिए एसटी कैटेगरी में आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट का साइज आपका यहाँ पे 177 से 82 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। वही आपका फीमेल कैटेगरी के लिए जो है कि ओबीसी और जनरल और एससी कैटेगरी के जो भी फीमेल हैं उनका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और इनका मिनिमम वेट 40 केजी होना चाहिए। तो न्यूनतम वेट जो है 40 केजी कंपलसरी है। और एसटी कैटेगरी की कोई भी फीमेल है उनका हाइट जो है 147 सेंटीमीटर है होना चाहिए और मिनिमम वेट जो है 40 केजी यहाँ पे मांगा गया है। तो 40 केजी का मिनिमम वेट होना चाहिए आपका। तो रनिंग के लिए है कि रनिंग के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज तो मेल के लिए जो है कि टोटल यहाँ पे 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसके लिए जो समय यहाँ पे दिया जाएगा वो 28 मिनट का दिया जाएगा। 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर होता है, ठीक है, 2400 मीटर है, जो कि 16 मिनट आपके लिए यहाँ पे समय दिया जाएगा। काफ़ी है समय, इतना आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें डेफिनेटली आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। 24 मिनट में पुरुषों द्वारा ये अच्छे से प्रैक्टिस रहती है तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 28 मिनट दिया गया है, तो डेफिनेटली थोड़ा अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आगे जो है कि इसमें जो एग्ज़ाम होगी वो कौन कौन से मोड पे होगी, तो पहले रिटेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनली जाकर के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका इस वैकेंसी से संबंधित। और इस बुक इसमें आपका जो है कि इस यूपीएसआई के लिए जो आपका बुक है तो उसके लिए जो बुक हैं तो जो भी अच्छे बुक हैं उनको मैं प्रोडक्ट में आपका डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, आप वहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हैं। वो पसंद आए तो आप बाय भी कर सकते हैं और नहीं पसंद आए तो आप जब वहाँ पे शॉप में जाएंगे तो कम से कम एक आइडिया तो लगा रहेगा कि ये बुक आपकी क्या है, अच्छी बुक्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर जा कर के बाय कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन से जा कर के आप जो प्रोडक्ट है उसमें से भी आप यहाँ पर चेक कर ले सकते हैं। तो वो फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ये सारे आपके वहाँ पर होंगे। तो ये हैं कि ये सारे आपके क्या है मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, जिसमें से ये सारे पहले तो रिटेन एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर मेडिकल टेस्ट और फाइनली आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट आएगी और ये प्रोसेस है आपका सिलेक्शन का। ये वीडियो आपको कैसी लगी है और इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।